मेरे भीतर के किरदार भाग 3। यहाँ आज तीसरे भाग में मैं आपको दो बहुत ही तेज तर्रार और बदमाश किस्म के किरदारों के बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये दोनों एक बड़े से हॉस्पिटल में, जो रिसर्च सेंटर भी है और कॉलेज भी, मेडिकल कॉलेज, उसके पोस्टमार्टम रूम में पदस्थ हैं। और ये दोनों बदमाश किरदार जिस भी मृतक की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए आती है, वे उसके रिश्तेदारों से बगैर पैसा वसूल किए उनकी बॉडी लौटाते नहीं थे। ये शिकायत हॉस्पिटल के आला अधिकारियों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जो भी शिकायत करता उसका पीछा ये उसके घर तक नहीं छोड़ते और आखिर में उसको इतना सताते हैं कि उससे एक बोतल मंगवा करके और उसके घर में ही पी करके उत्पात मचा के और वापस लौटाते थे। उनके इस आतंक की वजह से कोई डॉक्टर भी उनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से नहीं करता था। ये हैं उस्ताद लद्दू लादेन और फेकू फोकटिया। जैसा नाम वैसे इनके कर्म। देसी कलाली पर उस्ताद लद्दू लादेन अपनी लाल परी का अड्डा खोल ही रहा था कि पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी। क्या उस्ताद अकेले ही शुरू हो रहे हो, वह भी बगैर पानी के? अरे कुछ छींटे हम पर भी इनायत कर देते। अबे फेंकू फोकटिया, हरामी, इन वक्त पर आ टपका, लेकिन तेरे को भी मिलाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल उस्ताद, मिलाऊंगा ना, अब भी आया, कहकर तेजी से वो निकल जाता है। इधर उधर नजरें घुमाता है। खाली टेबलों पर छोड़ी गई खारमंजन एक बड़े से कागज में इकट्ठा करता है। एक खाली बोतल में नल का पानी भरता है और एक डिस्पोजल वहां से उठा करके अपने लिए धो लेता है और लेकर के बड़ी अदा से लद्दू लादेन के पास आकर के और सारी सामग्री परोस देता है। और फिर दोनों गिलास पे गिलास खाली करते चले जाते हैं और देखते ही देखते दारू खत्म हो जाती है। लादेन उठ खड़ा होता है, लेकिन कुछ याद कर फिर बैठ जाता है। अबे हरामी फोकटिया, तूने तो कहा था ना कि बरोबर मिलाएगा, ला दे वापस मेरे को। उस्ताद कर तो दिया बराबर बराबर, फेंकू फोकटिया का नारा है। उस्ताद दारू तुम्हारी, पानी हमारा है। चलो उस्ताद बाहर चलते हैं, पहले काम निपटा देते हैं, फिर बैठकर जमकर पिएंगे। झूमते हुए दोनों बाहर आते हैं, अपने अपने ठेले के पास आकर के फेंकू खड़ा हो जाता है। उस्ताद आप उनके पास एक आइडिया है, गुस्सा न करो तो बता दूं? लादेन, अबे बकबीद है, भाव मत खा। एक लावारिस लाश मैं लेकर के आया हूँ और एक तुम। मैं दोनों बाड़ी को निपटा देता हूँ। तुम्हारे दोस्त हैं शमशान के साम देने वाला, तो सामान और लकड़ी, कंडा, घास फूस, घासलेट, कफन, इसके बदले उससे नगद पैसे ले आओ। तुम्हारी धमक ही ऐसी है उस्ताद कि तुम्हें मना नहीं करेगा, और लेकर यहीं आ जाना कलाली पर। और मैं दोनों मुर्दों को निपटा कर
यहीं मिलता हूँ। किसी को खबर भी नहीं चले होगी। बात तो सही कर रहा है बे। उस्ताद, सरकार दारू पर टैक्स, पानी पर टैक्स, घर पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगा रही है। जीएसटी न वीएसटी न ईएसटी, तो ये होगा उनका दारू टैक्स। हर लावारिस मुर्दा हमें दारू टैक्स देकर ही जाएगा और किसी को खबर भी नहीं होगी। फिर वो अपने ठेले पर दोनों लाश लेकर वहाँ से निकल जाता है और लादेन सामान के बदले शमशान से नगद पैसे उठा लाता है। ये निर्भया पर आधारित एक हॉरर स्टोरी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से 3 आत्माएं मिलकर अपने दुश्मनों का सफाया करती है और सबका सफाया कर देने के बाद कहती है कि हमने मरकर इन सब का अपने आतंक का, अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया। अगर हम जीते जी इनको मार देते तो सरकार और कानून हमारे ही आतताइयों को, हमारे ही अत्याचारियों को सजा न देकर हमें सजा देती और शायद हमें मौत के घाट उतार देती। मरकर ही सही हमने अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला ले लिया। अब हमें बहुत शांति मिलेगी। अब हमें हमारी आत्मा को शांति